हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग अभी मानव नेत्र पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी की तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी मानव नेत्र। मानव नेत्र में हम पीछे 2 क्लास पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, यानी मानव नेत्र का आज तीसरी क्लास पढ़ेंगे। समझ गए? तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, या मानव नेत्र की आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट कितनी पढ़ने जा रहे हैं, 3। समझ गए? कितने नंबर पार्ट पढ़ रहे हैं, 3, यानी लेक्चर 3, सबसे आसान भाषा में, एकदम बेहतरीन तरीका से। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी किए क्या करते हैं हम लोग, अब शुरू करते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले हम आपको यही कहेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं आपसे जो पीछे हमने पढ़ाया था। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, जो मानव आंख के सभी अंगों का नाम लिखो। आंख के सभी भागों का नाम लिखें। सभी भागों का नाम लिखें। बताइए, आंख के सभी भाग का नाम लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे बताइए? तो आंख का सभी भाग का जो नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए? तो आंख के सभी भागों का नाम आपको लिखना है। तो बताइए, पहला जो था वो क्या बताया था आपको? सबसे पहला आंख का भाग कौन है? कॉर्निया। सबसे पहला अंग कौन सा हो गया? कॉर्निया। चलिए, उसके बाद दूसरा क्या होता है? तो दूसरा श्वेत पटल होता है। क्या होता है? श्वेत पटल होता है। उसके बाद तीसरा बताइए, श्वेत पटल के बाद आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस। आइरिस होता है। अब आइरिस के बाद बताइए हमें, आइरिस के बाद पुतली होता है। क्या होता है? पुतली होता है। उसके बाद छठा बताइए, पुतली के जस्ट पीछे नेत्र लेंस होता है। क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। पुतली के जस्ट पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस के जस्ट पीछे कचाव द्रव होता है। क्या होता है? काचाव। काचाव द्रव होता है। जो काचाव द्रव का काम क्या है? तो आंखों की गोल आकृति प्रदान करता है। काचाव द्रव क्या करता है? आंखों की गोल आकृति प्रदान करते हैं। काचाव द्रव क्या करते हैं? आंखों की गोल आकृति प्रदान करते हैं। और सातवां क्या है? तो सातवां आपको पता है क्या होता है? सातवां बताइए। उसके बाद रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। क्या होता है? रेटिना। क्या होता है? रेटिना। आठवां बताइए। तो आठवां क्या होता है? सिलियरी मांसपेशिया। क्या होता है? सिलियरी मांसपेशिया। मांसपेशिया, समझ गए? सिलियरी मांसपेशिया। उसके बाद आठवां, सातवां आठवां हो गया। उसके बाद नौवां बताइए। तो नौवां होता है नेत्रोद। क्या होता है? एक नेत्रोद या जलीय द्रव। नेत्रोद या जलीय द्रव, आंसू के रूप में जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? नेत्रोद या जलीय द्रव। और सातवां जो होता है वो तंतु। दसवां जो होता है वो क्या होता है? तंतु होता है। वो क्या होता है? तंतु। दसवां जो होता है वो क्या होता है? तंतु। तो तंतु कितने हैं बताइए? वो तंतु किन से जुड़े होते हैं? तो तंतु रेटिना से जुड़े होते हैं। किन से जुड़े होते हैं? रेटिना से। इनका काम क्या है? मस्तिष्क के पास संवेदना को पहुंचाना। इनका काम क्या है? मस्तिष्क के पास संवेदना को पहुंचाना। तो एक का नाम क्या था? शंकु। एक का नाम था शंकु, तो दूसरा का क्या नाम था? छर। एक का नाम शंकु, तो दूसरा का नाम क्या था? छर। आपको बताए थे शंकु जो होते हैं वो रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं, और छर जो होते हैं वो हमें रात में देखने में सहायता करते हैं। छर जो होते हैं वो हमें रात में देखने में सहायता करते हैं, और शंकु क्या करते हैं? रंग पहचान कराने में हमें मदद करता है। अब एक बात बताइए, एक जानवर है जिसमें शंकु की दिक्कत होती है, यानी उसे लाल कपड़ा दिखाने से भड़क जाता है। बताइए उस जानवर का नाम कौन ऐसा जानवर है जिसे लाल कपड़ा दिखाने से भड़क जाता है? बताइए तो, कौन ऐसा ऐसा
जानवर है जो, कौन ऐसा जानवर है जो लाल कपड़ा, लाल रंग देखते ही, लाल रंग देखते ही भड़क जाते हैं? बताइए तो नाम जानवर का। आपको नहीं पता है? सांड होता है। कौन होता है? सांड। सांड में जो होता है ना, शंकु की कमी होती है, जिसके कारण वो कलर को पहचानने में दिक्कत होता है। लाल कलर उसको दिखाएंगे ना तो मरहल कर देगा, एक के बाद दोगेगा नहीं से, वाह बहुत धांसू होता है। समझ गए? सांड। बहुत आदमी नहीं जानते होंगे, इंग्लिश में से बुल कहते हैं, बुल बुल मतलब क्या होते हैं? सांड होते हैं। क्या होते हैं? सांड। बुल मतलब क्या होता है? सांड होते हैं। समझ गए? तो अब बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताने वाले थे जो दृष्टि दोष क्या होता है। क्या बताने वाले थे आपको? दृष्टि दोष क्या होता है। हम आपको यही बताने वाले थे, दृष्टि दोष क्या होता है। यही हमारा क्वेश्चन है आज। बहुत आसान भाषा में हम आपको बता देते हैं, कभी नहीं आप भूलेंगे। दृष्टि दोष हम आपको बताए थे। दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। और दोष मतलब क्या होता है? दिक्कत। क्या होता है? दिक्कत, यानी तकलीफ भी आप इसे कह सकते हैं। यानी देखने में तकलीफ को ही हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी देखने में दिक्कत है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि दोष कहते हैं। देखने में दिक्कत है उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा दृष्टि दोष क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। सबसे पहले आप ये समझिए दृष्टि दोष होता क्या। देखिए, कई कारणों से, बहुत सारा ऐसा कारण से जो हमारा दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देखने में हमें क्या होता है, हमारा रेटिना, देखिए कई कारणों से दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु की प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर न बन के या तो रेटिना के आगे या पीछे बन जाता है, जिससे हमें देखने में क्या होता है? तकलीफ होता है। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। या आप यह भी लिख सकते हैं, जो कई कारणों से आप ये भी लिख सकते हैं, हमारा नेत्र जब समंजन क्षमता खो देता है। और समंजन क्षमता के बारे में हम आपको क्या बताए थे? जो फोकस अपने आप बदलती रहती है। क्या बताएंगे? नेत्र लेंस की ऐसी क्षमता जिसमें फोकस क्या होती है? फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे हम लोग नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु को क्या करते हैं? साफ साफ देखते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। वो भी आप लिख सकते हैं। समंजन क्षमता कहने का मतलब क्या? वो फोकस अपने आप सेटिंग करता है। और फोकस सेटिंग करने का काम किसका है? तो सिलियरी मांसपेशिया। किसका काम है? तो सिलियरी मांसपेशिया। समझ गए? तो अब हम चलते हैं। दृष्टि दोष क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? दृष्टि दोष क्या है? क्या लिखेंगे? जब हमारी आंख अपना समंजन क्षमता खो देता है, जिससे हम दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देखने में हमें क्या तकलीफ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप इसे इस तरह से लिख भी सकते हैं, दृष्टि दोष क्या है। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या है, क्या कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं। तो क्या लिखेंगे? कई कारणों से, कई कारणों से, कई कारणों से, कई कारणों से हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, या तो रेटिना के आगे बन जाता है या रेटिना के पीछे। कई कारणों से हम, कई कारणों से हम, कई कारणों से प्रतिबिंब, कई कारणों से निकट की वस्तु और दूर की वस्तु
कई कारणों से निकट की वस्तु और दूर की वस्तु की कई कारणों से निकट की वस्तु और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कई कारणों से निकट की वस्तु और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे या रेटिना पर न बनकर उसके आगे या पीछे बनता है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई नहीं देता है। देखिए, कई कारणों से निकट की वस्तु और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के उसके आगे या पीछे बनता है, जिसके कारण वस्तु दिखाई नहीं देता है। नेत्र के इस स्थिति को ही दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए? यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। यह सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते, समझ गए? पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ भी एक बार 2018 में पूछ दिया था, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो दूर दृष्टि दोष रहे या दीर्घ दृष्टि दोष रहे, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, समझ गए? दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। अब तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या होता है? चलिए उसी साइड लिख देते हैं। तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। आंख में कुछ और परेशानी होती है, आंख में कुछ और दोष होते हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे होते हैं एक अबिंदुकता, एक क्या होते हैं? अबिंदुकता। एक क्या होते हैं? अबिंदुकता। ये सभी आंख की परेशानी है, लेकिन जब आपसे पूछेगा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, आप लिखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए? यह सभी आंख के ही समस्या। जैसे अबिंदुकता, जैसे मैं अबिंदुकता, समझ गए? और दूसरा क्या था? मोतियाबिंद, समझ गए? हाँ, एक तीसरा भी होता है, वो भी पढ़ेंगे, क्या? रातौनी भी होता है। एक समझ क्या होते हैं? रातौंधी भी होते हैं। समझ गए? क्या होते हैं? रातौंधी, समझ गए? तो आपको ये सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। हम सब के देखिए क्या कहते हैं, अबिंदुकता का तो इसे पहचान करेंगे, उसके आंख के सामने में जाकर इसे ऐसे करेंगे ना, इसे उसको कुछ होने पता चलेगा। समझ गए? चलिए, तो अब सबसे पहले हम दृष्टि दोष क्या होता है हम आपको बता दिए। कई कारणों से निकट की वस्तु और दूर की वस्तु की प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर न बन के उसके आगे या उसके पीछे बन जाता है। नेत्र के इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे ही देखिए, रेटिना पर बनेगा तभी हम किसी भी चीज का प्रतिबिंब देख सकते हैं। यदि रेटिना पे नहीं बन रहा है तो हम लोग उस चीज का प्रतिबिंब
नहीं देख सकते, क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है और हम लोग फिर देखते हैं। यदि रेटिना पे नहीं बनेगा तो फिर हम नहीं देखेंगे, रेटिना से आगे बना तो और पीछे बनेगा तो ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे, एक क्वेश्चन आएगा, दृष्टि निकट दृष्टि दोष क्या आएगा, निकट दृष्टि दोष क्या। तो सबसे पहले हम आपको वो बताने से पहले हम एक शॉर्टकट में बता देते हैं पहले आपको। इसका क्वेश्चन आएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण एवं उपचार लिखिए। उपचार कहे, निवारण कहे या इलाज कहे, क्या कहेगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए ये दृष्टि दोष होता कैसे, ये दिक्कत आंख में होता कैसे, जैसे कि अभी के समय में आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा बच्चा को देखेंगे चश्मा चढ़ा हुआ। इसमें दिक्कत क्या होता है, इसमें दिक्कत क्या होता है, जब बच्चा गर्भाशय में होता है ना, जब बच्चा गर्भाशय में होता है उस स्थिति में क्या होता है, अभी देखिए अभी अक्सर आदमी दवा पे चलता है, अक्सर आदमी देखते हैं दवा पे चलता है। तो जब गर्भाशय में बच्चा होता है, और हमारे इंडिया में क्या, हमारे भारत में क्या है, हर एक आदमी अपने आप में डॉक्टर है, हर एक आदमी क्या अपने आप में डॉक्टर है। यदि किसी को माथा दुख रहा है तो कह देगा ये दवा खा लो, सर्दी है तो कहेगा सेटरीजिन खा लो, बुखार है तो कहेगा पैरासीटामोल खा लो, मतलब दर्द कर रहा है तो पेंटिन खा लो, मतलब बहुत सारा दवा। यानी हमारा भारत का हर एक व्यक्ति, जो मूर्ख भी है ना, जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है ना, उस भी 10 दवा के नाम जानता है। समझ गए, ये क्या होता है, वो आपको दिक्कत क्या है पता नहीं है, लेकिन दवा आप खा लेते, सीधे माथा दुखता है आप दवा खा लेते, माथा दुखता। इससे क्या होता है, जो बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है ना, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, यानी जो बच्चा पेट में, उस बच्चा पे क्या पड़ता है, इस सब का असर पड़ता है, जिसके कारण ये सब समस्या होता है। समझ गए, तो यही सब दिक्कत है। चलिए अब देखे हम लोग ये तीनों को हम देखते हैं पहले शॉर्टकट में, फिर हम आपको बताते हैं इसका कारण क्या है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। समझ गया, तो एक साइड लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, एक जगह लिखेंगे हम दूर दृष्टि दोष, उसके बाद एक क्या था, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, इस सब को हम अभी जानेंगे बारी बारी से। 5 नंबर में पूछा था 2018 में, दूर दृष्टि दोष क्या, समझे बात। सब में हम एक एक चीज लिख लेते हैं कॉमन, निकट क्या लिख लेते हैं हम, निकट, और क्या लिख लेते हैं, दूर, इसमें भी लिख लेते हैं निकट, यह एक टेक्निक है, ट्रिक है, समझ गए। और लिख लेते हैं दूर, यहाँ भी लिख लेते हैं निकट, और यहाँ लिख लेते हैं दूर। समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, निकट दृष्टि दोष, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आता होगा, 1 मिनट रुक जाइए, इसे बंद करने से पड़ता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, जैसे आपको लगता होगा यहाँ पे निकट, निकट मतलब होता है नजदीक, निकट मतलब क्या होता है, नजदीक, निकट मतलब क्या होता है, नजदीक। दृष्टि मतलब हम क्या बताया आपको, देखना, दृष्टि मतलब क्या होता है, देखना। और दोष मतलब क्या बताया आपको हम, दिक्कत, क्या बताया हम, दिक्कत। दोष मतलब क्या होता है, दिक्कत। अब आता है यानी नजदीक देखने में दिक्कत है, ना, नहीं लग रहा है आपको, कैसे लगता होगा, नजदीक देखने में दिक्कत है, क्या लग रहा है, नजदीक देखने में दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे, नजदीक देखने में क्या है, परेशानी यानी दिक्कत है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब आपको लगता होगा जो निकट की वस्तु देखने में से क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का ही वस्तु दिखेगा, लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, इसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर का वस्तु दिखेगा और निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। और जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, दोनों नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु क्या होगा, दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, लेकिन दूर का दिखेगा। और जरा में एको, जरा दृष्टि दोष में एको गो नहीं दिखेगा। समझ गए। अब देखते हैं इसका इलाज, अब क्या देखते हैं, इसका हम इलाज देखते हैं। समझ गए, इलाज सबका, यानी इसे इलाज कैसे किया जाएगा।
इलाज कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक टेक्निक हम लिखते हैं, निकट दूर। देखिए अब लेंस दूगो होता है, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता है ना। अब देखिए इसमें शब्द में गिनती कीजिए तो कितने शब्द हैं। इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3। इसमें कितने शब्द हैं, 3। इसमें कितने शब्द हैं, 3 शब्द। यानी ज्यादा किसमें, इसमें। इसमें कितने शब्द हैं, 1 2। कितने शब्द हैं, 2 शब्द। समझ गए। इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने शब्द हैं, 4। इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3। अब बताइए ज्यादा कौन है, इस दोनों में ज्यादा कौन है। देखिए ये इधर इधर कितना, इधर 3 शब्द है, इधर कितने शब्द है, 4 शब्द। इधर कितने शब्द है, 2। अब इधर कितने शब्द है, 3। यानी इधर के लिए बड़ा ये हो गया, अब इधर के लिए बड़ा ये हो गया। इसके लिए बड़ा ये हो गया, इसके लिए ये छोटा हो गया, अब ये क्या हो गया। तो बड़ा वाला को बड़ा वाला के साथ दोस्ती करा दो, यानी ज्यादा को ज्यादा वाला के साथ और कम को कम वाला के साथ। समझ गए। तो यानी जब निकट दृष्टि दोष होगा उस व्यक्ति को कौन लेंस लगाया जाएगा, अवतल। अब जिसे दूर दृष्टि दोष होगा उसे कौन सा लेंस लगाया जाएगा, उत्तल। जिसे निकट दृष्टि दोष हो गया उसे अवतल लेंस लगा के उसका आंख क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और जिसे दूर दृष्टि दोष हो गया उसे उत्तल लेंस लगा के उसका आंख को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। आप इस टेक्निक को कभी जिंदगी में ना भूलेंगे। समझ गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसका इलाज कैसे होगा, निकट का अवतल से। कैसे होगा, यानी अवतल लेंस लगा के इसका उपचार किया जा सकता है। समझ गए। जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया उसे अवतल लेंस लगा के ठीक करेंगे, और जिसे दूर दृष्टि दोष हो गया उसे उत्तल लेंस लगा के ठीक करेंगे। समझ गए। अब ये जरा दृष्टि दोष का कैसे ठीक होगा, देखिए जरा दृष्टि दोष ये बुढ़ापा में होते हैं। समझ गए। जरा दृष्टि दोष जो है ना सामान्य तौर पे कब होते हैं, बुढ़ापा में होते हैं। यानी इसमें ना नजदीक दिखेगा ना ही दूर दिखेगा। इसके लिए एक लेंस आता है, आप देखे होंगे बुढ़वा सबका चश्मा कुछ इस तरह से होता है। समझ गए। देखिए यहाँ पे चश्मा ऐसे होता है। समझ गए। देखिए कुछ इस तरह से बूढ़े सबके आप चश्मा देखेंगे। समझ गए। कुछ इस तरह का क्या होता है, चश्मा होता है। इस चश्मा में देखेंगे कुछ इस तरह से रहता है। समझ गए। कुछ इस तरह से रहता है। समझ गए। तो यहाँ पे एक पे लगा रहता है निकट, निकट देखने के लिए यहाँ पे लगा रहता है, और यहाँ पे लगा रहता है दूर देखने के लिए। समझ गए। यानी आप समझ गए होंगे कौन लेंस कहाँ लगा रहता है। यानी ये इस जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनके चश्मा में 2 लेंस लगाया जाता है, एक अवतल और उत्तल दोनों लगाया जाता है। कौन कौन लेंस लगाया जाता है उनके चश्मा में, 2 लेंस, अवतल और उत्तल। कैसे लगाया जाता है, दोनों लेंस लगाते हैं, अवतल और उत्तल लगाते हैं। अवतलो लेंस लगाते हैं और उत्तलो लेंस लगाते हैं, यानी दोनों लेंस लगाते हैं। इस तरह के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं पता है, बाइफोकल लेंस। क्या कहते हैं, बाइफोकल। क्या कहते हैं, बाइफोकल। बाइफोकल कहते हैं या द्विफोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विफोक्सी। द्विफोक्सी लेंस कहते हैं या बाइफोकल लेंस कहते हैं। समझ गए। तो इसका उपचार कैसे किया जाएगा, जरा दृष्टि दोष का बाइफोकल लेंस लगा के ना, बाइफोकल या तो द्विफोक्सी। समझ गए, द्विफोक्सी। समझ गए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपसे ये शॉर्टकट था, अब हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं। समझ गए। अब आपका डिटेल में यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखेगा, क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे रहेगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं क्या बताए। देखिए एक या इलाज रहेगा या क्या रहेगा, उपचार रहेगा,
या तो निवारण रहेगा। क्या रहेगा? निवारण। 2018 में पूछ दिया था दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण एवं निवारण लिखे। तो तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार लिखे। उपचार लिखे। इसके कारण एवं उपचार क्या करें? लिखें। समझ गए? तो इसका कारण एवं उपचार लिख दीजिए। क्या कहेंगे? वैसा दृष्टि दोष। क्या कहेंगे? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लिख देंगे वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई न दे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए? उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए? अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका हम फिगर बनाते हैं आपको। इसमें होता क्या है? इसका कारण क्या होता है? जो सबसे पहला कारण तो ये होता है, जो लेंस मोटा हो जाता है। हम आपको क्या बताए थे? जब हम लेंस को जब हमें दूर देखना होता है तो हम ऐसे करते हैं। यानी जब हम लेंस, जब देखिए रबर को हम क्या बताए थे, जब रबर को हम खींचते हैं तो क्या होता है? पतला होता है। छोड़ते हैं तो क्या होता है? मोटा होता है। जब हमें नजदीक की देखना होता है, जब हमें नजदीक की देखना होता है तो हमारा लेंस क्या होता है? मोटा होता है। जब हमें दूर देखना होता है तब मेरा लेंस क्या होता है? पतला होता है। देखिए, जब हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं तब मेरा लेंस क्या होता है? मोटा होता है। और जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तब हमारा लेंस क्या होता है? मोटा होता है। जब हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं तब मेरा लेंस क्या होता है? मोटा होता है। लेकिन जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है? मेरा लेंस पतला होता है। रबर को नहीं देखते हैं, जब उसे खींचते हैं तो पतला होता है, यानी जब दूर जाता है तो पतला होता है। अब जब नजदीक आता है तो क्या होता है? मोटा होता है। यानी जब दूर देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, नोट करके लिखते हैं। नोट करके एक चीज याद रखिएगा, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो मेरा लेंस पतला हो जाता है। समझ गए? और जब नजदीक की देखते तो मेरा लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। दूसरा नोट में लिखिएगा, दूसरा नोट में क्या लिखिएगा? जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो मेरा लेंस मोटा हो जाता है। कैसा होता है? मोटा हो जाता है। समझ गए? मोटा हो जाता है। समझ गए? तो कुछ यही बात आपको याद रखना है। तो इसमें आप पहला कारण तो यही लिख देंगे, इसमें आप पहला कारण यही लिख सकते हैं। अब इसका फोटो भी बना के हम आपको दिखाते हैं। समझ गए? इसका हम फिगर बना के आपको हम दिखाते हैं। समझ गए? देखिए, हम एक लेंस, सबसे पहले एक आंख बना रहे हैं। देखिएगा, आप लोग तो फिगर बनाए हैं ना, तो कुछ उसी हिसाब से हम बना देते हैं शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी।
अब ये कहाँ चले गया रहता है, हमारे दिमाग में, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो उठा हुआ भाग रहता है वो क्या रहता है, वो अब यहाँ रहता है। अब यहाँ पे क्या लगा रहता है, आइरिस और पुतली रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, आइरिस और पुतली। आइरिस के बीच में क्या रहता है, पुतली रहता है। क्या रहता है, पुतली। अब इसके ठीक पीछे में क्या लगा रहता है, लेंस। क्या लगा रहता है, लेंस। और लेंस को जकड़ के कौन रखता है, तो सिलियरी मांसपेशिया। कौन जकड़ के रखता है, तो सिलियरी मांसपेशिया, समझ गए। इसे पकड़ के कौन रखता है, तो सिलियरी मांसपेशिया, समझ गए। अब इसके ठीक पीछे में क्या रहता है, रेटिना रहता है। क्या रहता है इसके पीछे में, सबसे पीछे में क्या रहता है, रेटिना रहता है। अब देखिए, अब यहाँ से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे जाके, रेटिना पे जाके यदि यह मिल रहा है, ये प्रकाश, ये देखिए यहाँ से कोई वस्तु का प्रकाश यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जाके रेटिना पे यदि मिल रहा है, यदि रेटिना पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे जाके इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमें किसी वस्तु का, कोई वस्तु हमें दिखेगा। चलिए इसे हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, आपको हम तीनों बता देते हैं कब दिखेगा कब नहीं दिखेगा। चलिए, तो ये देखिए, ये कुछ इस हिसाब से जो है, ये देखिए, ये इस हिसाब से जो ऐसे 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 करके ये यहाँ पे गया। अब देखिए, ये इस तरह से जाके, और पता है ना, अब यहाँ पे जाके जब लेंस में घुसता है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है इसका। क्या होता है, अपवर्तन। देखिए यहाँ पे यदि मिल रहा है, यदि यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पे। ये क्या है, रेटिना। ये क्या है, रेटिना। यदि प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तब हमें दिखाई देगा, यदि प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तो हमें दिखाई देगा। लेकिन अब देखिए, निकट दृष्टि दोष का फिगर दिखाते हैं आपको। निकट दृष्टि दोष का हम आपको फिगर दिखाते हैं। देखिए, अब देखिए, ये यहाँ से प्रकाश की किरण गया, यहाँ से देखिए, ये कुछ इस हिसाब से गया, ठीक है। अब देखिए, इस वहां ना जाके, ये इसे यहाँ जाना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन ये यहाँ ना जाके, ये इसका प्रतिबिंब यहीं पे जाके, ये जो है यहीं पे क्या होता है, ये मिल जाता है। ये रेटिना से क्या होता है, पीछे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो क्या बताइए, तो क्या लिख सकते हैं इसका, इसका लिख क्या सकते हैं, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। पहला कारण क्या हो गया, पहला तो कारण यही हो गया, लेंस मोटा हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया, नेत्र लेंस और रेटिना के दूरी, बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाना, या रेटिना लंबा हो जाना। क्या हो जाना, लंबा हो जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है, समझ गए। अब देखिए, ये हो गया निकट के लिए। अब दूर के लिए देखिए, ये तो आपका हो गया निकट के लिए। अब दूर के लिए आपको हम दिखा दें, ये हो गया निकट के लिए। अब दूर के लिए हम इसी को कॉपी करके बनाते हैं। अब देखिए, ये क्या हो जाता है, उस स्थिति में क्या होगा, ये यहाँ पर ना मिलके ये आगे जाके मिलेगा, और आगे देखिए, ये इस हिसाब से गया, इस हिसाब से, ये यहाँ पे ना मिलके ये यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, समझ गए। ये क्या है, देखिए रेटिना के बाहर जाके मिल रहा है, रेटिना से क्या हो रहा है, और दूरी बढ़ रहा है इसका, समझ गए। तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, चलिए, तो अब इसका उपचार कैसे किया जाएगा, तो आपको पता है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस लगा के, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस लगा के। चलिए, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या था, दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहला प्रश्न क्या था, दृष्टि दोष क्या है। तो क्या कहेंगे, सामान्य मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है, यानी जब अपनी क्षमता खो देता है, मतलब समझे, उसका सिलेबी मांसपेशिया क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समझ गए। जिससे उसका निकट या दूर का बिंदु क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति को ही नेत्र में दृष्टि दोष कहा जाता है, समझ गए। अब ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, समझ गए। और अबिंदुकता, मोतियाबिंद बतौनी, इसे साइड में पढ़ना। निकट दृष्टि दोष में क्या बताएं हम आपको, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु क्या हो सके, दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई न दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण क्या हो सकता है, लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना, या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या हो जाना, लंबा हो जाना। या नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, मोटा। आपको पता है, जब हम नजदीक की वस्तु देखते हैं तो नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इसे अवतल लेंस द्वारा क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष क्या है,
इसे 2018 में पूछा था। इसके कारण एवं उपचार लिखे, या इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, समझ गए, इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो लिख देंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहेंगे, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। और इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस, इसका कारण क्या है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है, क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। तो लिख देंगे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना, या नेत्र गोलक का पतला हो जाना, क्या हो जाना, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा। और नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, पतला। नहीं पता है ना, अब हम लोग दूर की वस्तु को जब देखते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है जो हम किसी को फिर वो क्या होता है, मोटा हो ही नहीं पाता, जिसके कारण नजदीक की वस्तु को हम नहीं देख पाते, समझ गए। अब उसका उपचार कैसे किया जाएगा, तो उत्तल लेंस लगा के। और दूर दृष्टि दोष क्या है, सॉरी जरा दृष्टि दोष अब आता है, तो क्या कहेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों क्या हमें नहीं दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, यह रोग प्रायः कैसे कब होता है, बुढ़ापा में होता है। वो जो रोग होता है वो कब होता है, बुढ़ापा में होता है। और उसे अब तब उत्तम दोनों लेंस के द्वारा क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। उस तरह के लेंस को द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस कहते हैं, समझ गए। ये देखिए, ये रोग प्रायः कब होता है, ये रोग प्रायः बुढ़ापा में होता है। ये कब होता है, ये दिक्कत प्रायः बुढ़ापा में, समझ गए। जरा दृष्टि दोष कब होता है, जरा दृष्टि दोष कब होता है, जरा दृष्टि दोष कब होता है, तो बुढ़ापा में। कब होता है, बुढ़ापा में, समझ गए। जरा दृष्टि दोष कब होता है, बुढ़ापा में। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के बिंदु के साथ साथ दूर का बिंदु भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। यह रोग प्रायः बुढ़ापे में सीलियरी मांसपेशिया के थक जाने का कारण होता है, क्योंकि सीलियरी मांसपेशिया ही क्या करता है, उसे एडजस्ट करने का काम करता है, समझ गए। इसे दो तरीका से, इसे दो तरह के लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। पहला, अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी क्या करता है, अधिक करता है, और उत्तल लेंस उसका फोकस दूरी को क्या करता है, कम करता है। इसका कारण क्या लिखेंगे आप, सीलियरी मांसपेशिया का थक जाना या कठोर हो जाना। सीलियरी मांसपेशिया क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, समझिए। और इसका उपचार कैसे किया जाएगा, बाइफोकल लेंस से या तो द्विफोक्सी लेंस से। इसका उपचार कैसे होगा, बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस से। अब हम जानते हैं अबिंदुकता के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, अबिंदुकता के बारे में, समझ गए। अबिंदुकता, अभी अबिंदुकता क्या, देखिए अबिंदुकता में क्या होता है, जैसे ये खार है ना, ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा है ना, ये सुतल दिखेगा, ये लंबका है ना, देखिए ये लंबा, ये लंबका है ना, वो गोलकार दिखेगा। अबिंदुकता में क्या होता है, उदग्र अक्ष और क्षैतिज अक्ष दोनों क्या होता है, उदग्र उसे क्षैतिज दिखता है और क्षैतिज उसे क्या दिखता है, उदग्र। और क्षैतिज मतलब आप लोग पढ़े थे, क्या होता है, क्षैतिज मतलब आप लोग पढ़े थे क्या, खड़ा हुआ को क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, और सुतल हुआ को क्या कहते हैं, उदग्र कहते हैं। तो अबिंदुकता में क्या होता है, खड़ा हुआ चीज उसे सुतल दिखता है और सुतल हुआ उसे क्या दिखता है, खड़ा दिखता है। लमका चीज गोलका दिखता है, गोलका चीज क्या दिखता है, लमका दिखता है। क्या दिखता है, गोलका चीज लमका दिखता है, समझ गए। तो इसे अब इसका ठीक कैसे किया जा सकता पता है, बेलनाकार लेंस से। कैसे ठीक होगा यह, इसका उपचार कैसे समझे, उपचार, उपचार इसे कैसे होगा, बेलनाकार, बेलनाकार लेंस। कौन लेंस से होगा इसका उपचार, बेलनाकार लेंस से, समझ गए। कौन लेंस से इसका उपचार होगा, बेलनाकार लेंस से, समझ गए। पता है ना आपको, जब आदमी नहीं कुछ से सुधरता है तो बेलना से अच्छा अच्छा आदमी भी सुधर जाता है। जब आदमी नहीं सुधरता है तो बेलना के मार से अच्छा अच्छा सुधर जाता है, समझ गए। तो अब हम देखते हैं अबिंदुकता क्या, तो इसमें क्षैतिज अक्ष और उदग्र अक्ष दोनों क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। लिख देंगे अबिंदुता, यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण कभी गोल वस्तु लंबा दिखने लगता है
और लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है। इसका कारण क्या है पता है आपको? कॉर्निया का वक्र होना। कॉर्निया जो होता है ना वो जरूरत से ज्यादा टेढ़ा हो जाता है। वक्र मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। वक्र मतलब क्या होता है? मुड़ना। क्या होता है? मुड़ जाना, मुड़ना। वक्र मतलब क्या होता है? मुड़ जाना। यानी कॉर्निया जो है ना आवश्यकता से ज्यादा क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। समझ गए? अब इसका उपचार कैसे करेंगे? तो बेलनाकार लेंस लगा के देखते हैं। ये इस तरह से रहता है गोलवा सबके चश्मा, जो नीचा में रहता है निकट के, ऊपर में रहता है वो दूर के। देखिए जब हम लोग निकट की वस्तु को देखते हैं तो हमारा पिपली नीचे रहता है, जब दूर देखते हैं तो पिपली क्या होता है? ऊपर होता है। तो इसी पे क्या किया है? सेट किया। यानी जब नीचे देखने रहता है तो आँख ऐसे रहता है, इससे नजदीक देखेगा, ऊपर से दूर देखेगा। समझ गए? चलो, तो अबिंदुकता क्या आपको समझ में आया? इसमें क्या होता है? क्षैतिज अक्ष और उदग अक्ष दोनों क्या होता है? एक ही साथ प्रभावित हो जाता है, जिससे लंबा चीज उसे क्या दिखता है? गोलका दिखता है। गोलका चीज क्या होता है? लंबा दिखता है। समझ गए? और जो खड़ा है वो सुतल दिखता है, जो सुतल है वो खड़ा दिखता है। अब इसके बाद आता है मोतिया बिंद। क्या आता है? मोतिया बिंद। क्या आता है? मोतिया बिंद। अब ये मोतिया बिंद क्या होता है? देखिए ये मोतिया बिंद जो होता है अक्सर बुढ़ापे में होता है। ये मोतिया बिंद कब होता है? बुढ़ापे में। देखते होंगे जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो कहते होंगे क्या कहता है बुआ अभी हम आंख बना के आए, वो रेहान वाला डॉक्टर कहाँ से आए हैं? रेहान फेमस है आंख बनाने के लिए। समझ गए? रेहान जो है नेपाल, आंख बनाने के डॉक्टर के लिए क्या है? फेमस जगह है। कौन? लेहान, यानी नेपाल। नेपाल क्या है? आंख के डॉक्टर में फेमस है। समझ गए? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अबिंदु मोतिया बिंद में क्या होता है? आंख के जो है ऊपर का परत पे दुधिया परत जम जाता है। क्या होता है? आंख के ऊपर में क्या होता है? देखिए हम आपको दिखाते हैं फिगर पे। हम आपको क्या करते हैं? फिगर दिखाते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आंख के ऊपरी परत पे क्या होता है? ये दुधिया कलर की तरह बन जाता है। ये देख रहे हैं, ये दुधिया कलर दिख रहा है आपको? आंख के ऊपर में क्या होता है? दुधिया कलर जम जाता है। समझ गए? आंख के ऊपर में जो दुधिया परत बना देता है। कैसा परत बनाता है? दुधिया परत बना देता है। समझ गए? आंख के ऊपर में कैसा परत बना लेता है? दुधिया परत बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोतिया बिंद कहते हैं। और इसे ठीक किया जा सकता है कैसे? ऑपरेशन करके। कैसे करके? ऑपरेशन। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ऑपरेशन करके। समझ गए? ये आंख के ऊपर में एक दुधिया परत जम जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोतिया बिंद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मोतिया बिंद कहते हैं। और इसे ठीक किया जा सकता है ऑपरेशन करके। समझ गए? तो हम लोग लिख देंगे मोतिया बिंद क्या है। लिखेंगे अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के ऊपर में ऊपरी परत पर दुधिया एवं धुंधला परत आ जाता है, जिसे मोतिया बिंद कहते हैं। और इसे ठीक किया जा सकता है ऑपरेशन की मदद से। इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑपरेशन की मदद से। ऐसे हल्का डॉक्टर से आप कॉर्निया पे ऐसे करते हैं, अब इसको पानी जो ऊपर में इस पानी को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। फिर आदमी क्या करता है? दिख जाता है। आदमी को फिर दिखने लगता है साफ साफ। एक चीज और है वो बता देते हैं कल, उसके बाद हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताएंगे। अभी एक चीज और है जिसे हम बता देते हैं। समझ गए? हाँ रतौनी तो बताना भूल ही गए। रतौनी, रतौंधी, इसके बाद रतौंधी, रतौंधी बता देते हैं। उसके बाद जो है आप लोग को रतौंधी के बाद एक वर्ण धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस है वो बता देंगे। उसके बाद कल वायुमंडल अपवर्तन के बारे में बताएंगे। समझ गए? तो सबसे पहले ये देखिए ये रतौंधी होता क्या है? रक्त जोड़ औंधी, रक्त जोड़ औंधी, यानी रक्त जोड़ औंधी क्या हो जाएगा? रक्त जोड़, रात जोड़ औंधी, रात जोड़ औंधी। समझ गए? औंधी, रात जोड़ औंधी, यानी रतौंधी का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को हल्का, देखिए रतौंधी देखिए जैसे कि कोई सामान रखा हुआ है, अब जैसे कोई लड़का है उसे हम कहते हैं बुआ कहीं वो सामान थोड़ा लाबो तो बाबू, तो वो नहीं देखता रहता तो क्या कहते हैं? रतौनी हो गया तुम्हारे आंख में है, तुम्हारे आंख में क्या हो गया? रतौनी हो गया जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो रतौंधी यही इसी को कहते हैं रतौनी। और बात बात में लोग रतौनी के नाम ले लेता है। समझ गए? तो ये रतौनी होता क्या है? जब किसी व्यक्ति को हल्का अंधेरा होने पर भी दिखाई न दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति को हल्का अंधेरा होने पर भी नहीं दिखाई दे उसी को क्या कहते हैं? रतौनी कहते हैं। अब ये रतौंधी क्या, कोई व्यक्ति को रतौनी है तो क्या उसे दिन में अंधेरा कमरा में ले जाएंगे तो नहीं दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। जैसे कि देखिए
अभी कोई रूम में ले जाएंगे, वो रूम क्या है, पूरा अंधार है। कहीं रूम में ले जाएंगे, वो रूम क्या पूरा अंधेरा है। अब उस रूम में उसे ले जाएंगे तो क्या उसे दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, यानी उसे हल्का जो अंधेरा होगा ना उसके बाद उसे नहीं दिखेगा, उसी को क्या कहते हैं, रतौनी। यानी हल्का अंधेरा होने पर क्या होता है, इसमें नहीं दिखाई देता है, हल्का अंधेरा होने पर, समझ गए, अंधेरा होने पर, हल्का अंधेरा होने पर क्या होता है, उसे दिखाई नहीं देता, जिसे क्या कहते हैं, रतौनी कहते हैं। तो लिख देंगे, जब किसी व्यक्ति को हल्का अंधेरा होने पर नहीं दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, रतौनी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रतौंधी कहते हैं। अब रतौनी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है पता है, रतौनी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। कौन से, विटामिन ए की कमी से। रतौनी कैसे होता है, तो विटामिन ए की कमी से, समझ गए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, समझ गए। अब विटामिन ए की कमी से होता है, समझ गए। अब विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पता है, गाजर में। किसमें, गाजर में। देखिए यही गाजर, विटामिन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो गाजर में। ये क्या है, गाजर, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, गाजर है, समझ गए, ये क्या है, गाजर है, समझ गए। इसमें क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है, समझ गए। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप पालक का साग जो होता है ना, पालक, पालक का साग, उसमें भी पाया जाता है। उसके बाद साग सब्जी भी आप खा सकते हैं, साग, साग सब्जी जो होता है ना, साग सब्जी, हरा सब्जी, साग हरा सब्जी सब भी, उस समय भी क्या होता है, विटामिन पाया जाता है। तो आप इस सब का यदि सेवन करते तो आपकी आंख की रोशनी कभी नहीं जाएगा। आप गाजर खाएंगे ना तो आपकी आंख की रोशनी कभी नहीं जाएगा, समझ गए। तो यही को हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे। लिखेंगे कैसे लिखेंगे, समझिए, किसी व्यक्ति को हल्का अंधेरा होने पर भी लिखेंगे, रतौंधी क्या है तो क्या लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति को हल्का अंधेरा होने पर भी साफ साफ दिखाई न देने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी कैसे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। चलो अब एक आता है वर्णधनता। ये क्या आता है, वर्णधनता, 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 इसे इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, देखिए देखिए आपको पता है वर्ण मतलब भी क्या होता है, रंग होता है। वर्ण मतलब भी क्या होता है, रंग। और धनता यानी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। और कलर मतलब क्या होता है, रंग। कलर मतलब क्या होता है, रंग। यानी इसमें जो कोई व्यक्ति होगा इससे प्रभावित, वो रंग का अंधा होगा। क्या चीज का अंधा होगा, रंग का अंधा। यानी इसमें सामान्य रूप से सिर्फ दो ही कलर से दिक्कत होगा उसे। एक लाल जो होगा ना, लाल, उसे हरा दिखेगा। कैसा दिखेगा, हरा। और हरा जो होगा ना, हरा, उसे लाल दिखेगा, समझ गए। यानी वर्णधनता में क्या है, वर्णधनता से जो व्यक्ति प्रभावित है उसे लाल चीज हरा दिखता है, हरा चीज क्या दिखेगा, लाल। जैसे लाल, उसको लाल कलर का शेप देंगे ना, उसे हरा दिखेगा। और हरा कलर का शेप देंगे तो कहेगा, ए भाई काहे ला हमको लाल शेप दिए, तो बस उसे दुइये को कलर में दिक्कत होता है। यानी वो कलर का अंधा होता है, रंग का अंधा होता है, उसी को क्या कहते हैं, वर्णधनता। यानी जो रंग का अंधा होता है इसे कलर डिफियंसी भी कहा जाता है, इसे कलर डिफियंसी भी कहा जाता है, समझ गए। ये बात को क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, वर्णधनता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है, लिख देंगे। यह एक ऐसी घटना है जिसमें मानव नेत्र के रेटिना के कुछ शंकु क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब आपको बताए थे शंकु क्या करता है, रंग का पहचान कौन करता है, शंकु करता है। और हमें क्षण क्या करता है, रात में देखने में सहायता करता है, समझ गए। जिसके कारण वह कुछ रंगों को नहीं देख पाता है, समझ गए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मूल रूप से यही दोनों तीनों का समस्या रहता है, समझ गए। अब इससे दूसरे शब्द में भी आप लिख सकते हैं, जब आंख सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाता है तो उसे वर्णधनता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे कलर डिफियंसी भी कहा जाता है। इसे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सामान्यतः उसे हरे और लाल तथा कभी नीले रंग में कभी अंतर समझ में
नहीं आता, यानी लाल, हरा और नीला में उसे समझ में नहीं आता, बस 3 कलर में उसे दिक्कत होता है। समझ गए। अब जो है हमारा कल जो स्टार्ट होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, कल जो हमारा स्टार्ट होगा, कौन स्टार्ट होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन में हम आपको कल बताएंगे, क्या बताएंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताएंगे। समझ गए, वायुमंडलीय अपवर्तन इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएंगे, क्लास कैसा लगा। समझ गए, क्लास कैसा लगा, समझ गए। और कमेंट तो जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।